आगे हम 1 तारीख से शुरू करेंगे। 1 तारीख को काम 11 से शुरू करेंगे। 11 के भी कोई गारंटी नहीं। जब तक ये धान की और बाजरे की खरीद नहीं शुरू करेंगे मंडी में, तब तक हम इनको घेर के रखेंगे। कि कल से विधिवत 3 तारीख से 3 अक्टूबर से और प्रोक्योरमेंट जो है वो सब जगह शुरू हो जाएगी। पहले 1 अक्टूबर और फिर 11 अक्टूबर तारीख के जालों में फंसते जा रहे किसानों को इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने सरकार के विधायकों और मंत्रियों के आवास पर ही धावा बोल दिया। कहीं बैरिकेड टूटे तो कहीं वाटर कैनन का सामना किया, लेकिन आखिरकार किसान कामयाब हो गए और जाकर मंत्रियों और विधायकों के घर के बाहर डेरा डाल दिया, जिसका नतीजा शाम होते ही सामने आ गया। हरियाणा के सीएम और बाकी नेता केंद्रीय खाद्य मंत्री अश्विनी चौबे के पास पहुंच गए। सारा हाल जब सुनाया तो फैसला लिया गया कि अब 11 अक्टूबर नहीं बल्कि 3 अक्टूबर से ही शुरू हो जाएगी। क्योंकि प्रोक्योरमेंट का जो समय हमने पहले निश्चित किया था वो 1 अक्टूबर से शुरू किया था, लेकिन जैसा हमको मालूम है इस बार वर्षा लगातार ये देरी से भी चल रही है, तो इसके कारण से पहले केंद्रीय मंत्रालय ने, हमारे विभाग ने इसको पोस्टपोन करके 11 अक्टूबर ये कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं हरियाणा की मंडियों में धान बहुत सा आ चुका है और उसमें प्रोक्योरमेंट के लिए सब किसानों की ओर से भी मांग थी कि इसको जल्दी शुरू किया जाए। हमने केंद्रीय मंत्रालय से, हमारे अश्विनी चौबे जी से आकर के निवेदन किया कि इसको जल्दी से शुरू किया जाए। तो अभी बैठ करके एक निर्णय ये हुआ है कि कल से विधिवत 3 तारीख से 3 अक्टूबर से और ये प्रोक्योरमेंट जो है वो सब जगह शुरू हो जाएगी। इतना ही विषय आज की जानकारी के लिए देना था। तो इससे मैं समझता हूँ कि जो हमारी किसानों की तकलीफ स्वाभाविक है कि जो जिन्होंने अपनी धान काट ली है, मंडियों में ले आए हैं, उनकी प्रोक्योरमेंट जल्दी होनी चाहिए। तो इसलिए उसका निर्णय एक ठीक अच्छा निर्णय हो गया है कि कल 3 तारीख को और इसकी प्रोक्योरमेंट शुरू हो जाएगी। किसानों ने जब घेराव करना शुरू कर दिया तो सरकार को भी समझ में आ गया कि यहाँ कृषि कानूनों की तरह मुंह नहीं मोड़ा जा सकता और फैसला एक बार फिर से किसानों के हक में गया। इससे पहले किसानों ने सिरसा में सांसद सुनीता दुग्गल के आवास के पास धरना दिया, जहां किसान और पुलिस बल में टकराव के हालात बन गए। उधर सोनीपत में भी किसानों ने सांसद रमेश कौशिक की कोठी के बाहर धरना दिया और खरीद शुरू करने की मांग की। तो अम्बाला में विधायक असीम गोयल के घर के बाहर भी किसानों ने बैरिकेडिंग उखाड़कर फेंक दी। इस दौरान एक किसान के पैर पर बैरिकेडिंग गिर गया, जिसकी वजह से घायल होने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसी तरह से किसान यमुनानगर में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के आवास के बाहर भी धरना देने पहुंच गए। इस दौरान किसानों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और पुलिस बल द्वारा लगाए गए बैरिकेड तोड़ दिए। बात करें हांसी की तो यहाँ किसानों ने बीजेपी विधायक विनोद भयाना के घर का घेराव किया और वहीं टेंट गाड़कर धरने पर बैठ गए। प्रदेश के ऐसे हालातों को देखकर ही सीएम मनोहर लाल खट्टर, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और प्रदेश के कई सांसद केंद्रीय खाद्य मंत्री अश्विनी चौबे से मुलाकात करने दिल्ली चले गए, जहां धान की खरीद की तारीख को लेकर चर्चा की गई और फिर उसे बदलकर 11 से 3 अक्टूबर करने का फैसला लिया गया। हरियाणा सरकार ने मुख्य रूप से हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आए हुए हैं, उप मुख्यमंत्री जी हैं, सभी सांसद और माननीय विधायकगण भी हैं साथ में। तो जो सरकार ने निर्णय लिया है, अभी हरियाणा का प्रतिनिधिमंडल आया था और हरियाणा का चिन्हन भी था कि कल से प्रोक्योरमेंट का हम लोगों ने पूरी तैयारी वहाँ रखा है। पहले से भी हमारी तैयारी थी और वहाँ पर पूरा सब लोगों की खरीदगी कल से शुरू हो जाएगी। आप जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का किसानों के प्रति जो सब प्रकार से किसानों को कोई दिक्कत ना हो, ये बराबर उनका मार्गदर्शन रहता है। बहरहाल किसानों की जायज मांगों पर विचार विमर्श किया गया और फैसला बदल दिया गया, वरना किसान तो कह चुके थे कि जब तक धान की खरीद नहीं शुरू होगी तब तक वो इसी तरह धरना देंगे। अब ऐसे में किसान जाहिर है अपना धरना खत्म कर